अरवंथ ने काल भैरव रथ की पूरी कथा सुनाई। कैसे उसने 12 वर्षों तक दिन रात मेहनत कर रथ का निर्माण किया और कैसे यह रथ युद्ध भूमि में दुश्मनों को भयभीत कर सकता है। चक्रसेन की आंखों में गर्व की चमक दौड़ गई। वे बोले, अरवंथ, तुम्हारी यह कृति किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं। तुम इस भूमि के सबसे महान शिल्पी हो। तुमसे मिलना मेरे लिए गौरव की बात है। क्या यह रथ पूरी तरह तैयार है? अरवंथ ने कहा, महाराज, रथ का ढांचा तैयार है, पर उसकी दिव्यता तब पूरी होगी जब उस पर चंद्रकांत मणि और अग्निशिला की परत चढ़ेगी। ऐसे दुर्लभ रत्न मेरे पास नहीं है। चक्रसेन मुस्कुराए। आज से तुम मंद्रवन के शिल्प सिंह हो। तुम्हारे लिए निवास, सोना और रत्नों का प्रबंध होगा। तुम्हारा रथ मेरे साम्राज्य की शान बनेगा। रानियों की जिज्ञासा 15 दिन बाद रथ की पहली झलक रानी मृणालिनी और रानी वासंती को दिखाई गई। रानी मृणालिनी ने कहा, महाराज, यह रथ तो मानो बिजली पर दौड़ने को तैयार है। ऐसा लगता है जैसे कोई देवता इसमें प्राण फूंक दे। रानी वासंती ने अरवंथ से पूछा, इस रथ में ऐसी शक्ति कहां से आई? अरवंथ ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रानी साहिबा, यह रथ सामान्य धातु से नहीं बना। इसमें सप्त धातु और दुर्लभ नागेश्वरी लकड़ी का प्रयोग हुआ है। युद्ध भूमि में यह दुश्मनों की गंध तक पहचान लेगा। एक सुबह जब चक्रसेन उपवन में रानियों संग भ्रमण कर रहे थे, अचानक धुएं के गुब्बार से एक योगी प्रकट हुआ। उसकी आंखें किसी अग्नि की तरह जल रही थीं। रानियां घबरा गईं, पर चक्रसेन स्थिर खड़े रहे। योगी ने हाथ उठाकर कहा, राजन, आपके साम्राज्य में एक आसन्न खतरा मंडरा रहा है। मैं भैरव साधना का साधक हूँ। आपके राज्य की रक्षा के लिए मेरी साधना का अंतिम चरण पूरा होना जरूरी है। चक्रसेन ने पूछा, किस प्रकार की सहायता चाहिए? योगी बोला, अमावस्या की रात मुझे ध्वज कुंड पर यज्ञ करना होगा, मगर यज्ञ की रक्षा केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में शक्ति के 30 लक्षण हैं, जिनसे कोई भी दुष्ट आत्मा नष्ट हो सकती है। आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा बोले, राशिराज, मैं तो योगी और आप जैसे सिद्ध तपस्वी के लिए ही मैंने जन्म लिया है। भला मैं आपकी बातों को कैसे ठुकरा सकता हूँ? आप सिर्फ आदेश दें कि मुझे कब आना होगा। योगी बोला, मैं आपके उपवन में पीपल के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी काला घोड़ा भेजूंगा। आप जब उस घोड़े को देख लो तो आप उस पर चढ़कर आ जाना। वह घोड़ा तेजी से मेरे रहवास में लेकर आएगा। इतना कहते ही योगी अंतर्ध्यान हो गया। उस रात जब चक्रसेन नगर की पहरेदारी देख रहे थे, अचानक एक अजीब आवाज आई, राजा चक्रसेन, किस दिशा में जा रहे हो? चक्रसेन ने पीछे मुड़कर देखा। कौन? घने अंधेरे में एक रहस्यमयी छाया खड़ी थी। वह बोली, मैं क्रूरज हूँ, इस साम्राज्य का अदृश्य रक्षक। तुमसे मित्रता करने आया हूँ, पर तुम्हें चेताने भी आया हूँ। चक्रसेन ने तलवार पकड़ ली। क्या चेतावनी? क्रूरज ने गहरी आवाज में कहा, जो योगी तुमसे मिला है वह कोई साधु नहीं, वह अंधतंत्र का साधक है। वह तुम्हारे शरीर की दिव्य शक्ति चाहता है। तुम्हारा काल भैरव रथ भी उसके जादू की चपेट में आ सकता है। सावधान रहो महाराज। चक्रसेन स्तब्ध रह गए। तुम्हें यह कैसे पता? क्रूरज हंसा, मैं मृत आत्माओं की आंखों से सब देखता हूँ। तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। उस योगी का सामना केवल बुद्धि और साहस से किया जा सकता है। चक्रसेन ने तलवार की मूठ कस ली। अगर यह सत्य है तो मैं उस योगी का असली चेहरा देखूंगा। लेकिन कैसे? क्रूरज धीरे से बोला, अमावस्या की रात उस योगी का पीछा करना, तब तुम देखोगे कि उसकी साधना का असली लक्ष्य क्या है।